हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय अरुण यादव। तो नमस्कार सभी को। और आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास टेंथ की फिजिक्स। ठीक है, जिसमें आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो बेटा वीडियो को पूरा देखेंगे, बहुत ही मज़ा आने वाला है आपको। बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे समझाया जाएगा आपको, और आपको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। वीडियो को पूरा शुरू से लेकर अंत तक देखें, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस वीडियो को शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे से जुड़ सकें। ठीक है, और सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें इस चैप्टर में हम लोगों को कौन कौन से टॉपिक्स को डिस्कस करना है, सबसे पहले तो वो हम देख लेते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें इस चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले इस चैप्टर में इंट्रोडक्शन होगा। ठीक है, कि इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे कैसे हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, दूसरा इसमें करंट, इलेक्ट्रिक करंट को डिस्कस करेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है ना, वोल्ट की डेफिनेशन क्या होती है, वोल्ट मीटर क्या होता है, सिंबल ऑफ सम कॉमनली यूज्ड कंपोनेंट इन सर्किट। जो इलेक्ट्रिक सर्किट है उसमें कौन कौन से कंपोनेंट यूज़ होते हैं जी, ठीक है ना, उसके सिंबल क्या होते हैं। ओम्स लॉ को डिस्कस करेंगे, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ ओम्स लॉ डिस्कस करेंगे, वीआई ग्राफ ऑफ ओम्स लॉ, पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक करंट, पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट के बीच में ग्राफ को डिस्कस करेंगे। रेजिस्टेंस क्या होता है, ओम ओम की डेफिनेशन क्या होगी, रियोस्टेट क्या होता है, फैक्टर ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड, जिस पर रेजिस्टेंस या प्रतिरोध जो होता है किसी भी कंडक्टर का, कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिस पर डिपेंड करता है। रेजिस्टिविटी क्या होती है, प्रतिरोधकता। रजिस्टर इन सीरीज, सीरीज में रजिस्टर को, ठीक है, कि जब किसी भी रेजिस्टेंस को या रजिस्टर को जब सीरीज में जोड़ेंगे तो क्या होगा, पैरेलल में जोड़ेंगे तो क्या होगा। ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और रेजिस्टिविटी हो गया। टोटल रिजल्टेंट ओवरऑल इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन सीरीज, जब एक सीरीज में रेजिस्टेंस को जोड़ा जाए तो उसका टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होगा। वोल्टेज अक्रॉस ईच रजिस्टर, प्रत्येक रजिस्टर यानी प्रतिरोध के एलोंग वोल्टेज क्या होगा। ठीक है ना, विभवांतर क्या होगा। रजिस्टर इन पैरेलल, पैरेलल में रजिस्टर क्या होगा। ठीक है ना, प्रतिरोध को यदि समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो क्या होगा। एडवांटेज ऑफ पैरेलल कम्बिनेशन ओवर सीरीज कम्बिनेशन, पैरेलल कम्बिनेशन का क्या फ़ायदा है सीरीज कम्बिनेशन के ऊपर। ठीक है ना, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफेक्ट को हम लोग डिस्कस करेंगे। जूल्स लॉ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जूल्स लॉ को डिस्कस करेंगे। फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड अप ऑफ टंगस्टन, जो फिलामेंट होता है इलेक्ट्रिक बल्ब का, बल्ब में जो फिलामेंट लगा होता है वो टंगस्टन का ही क्यों बना होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्यूज और इलेक्ट्रिक पावर को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इतनी सारी चीज़ें इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके परीक्षा से और आप दृष्टिकोण से और आपके फ्यूचर के लिए। ठीक है ना, तो इससे बेहतर शायद ही आपको कहीं डिस्कस करने के लिए देखने को मिले। ठीक है, तो आप प्लीज़ हमारे चैनल से, हमारे इस परिवार से जुड़ें और फ्री ऑफ कास्ट आप अपनी पढ़ाई को बूस्टअप करें। ठीक है, अपने नॉलेज को बूस्टअप करें। ठीक, तो इतनी सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस करना है इस चैप्टर में। तो आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि और क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो चलिए, तो इंट्रोडक्शन सबसे पहले तो एक आपको बता दें हम, जो कि क्लास 10th आपके इस लेवल में इस सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं हैं। जब आप आगे जाएंगे क्लास 11th में, 12th में, तब आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो इंट्रोडक्शन में बस इतना आप ध्यान रखिए कि चार्ज क्या होता है बेटा। चार्ज क्या होता है, तो चार्ज इज अ फंडामेंटल पार्टिकल्स इन एन एटम्स, किसी भी एटम्स में जो चार्ज होता है वो ऐसी फंडामेंटल या मूल कण होते हैं या फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं। इट में भी पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, या तो पॉजिटिव होंगे या तो नेगेटिव होंगे। ठीक है ना, तो फंडामेंटल पार्टिकल्स एटम्स में, इसका मतलब क्या हुआ। तो वी नो एटम्स जो होते हैं
सॉरी, आप जानते हैं कि जो एटम्स होते हैं वो 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स से मिलकर बने होते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन हैज़ पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन हैज़ नेगेटिव चार्ज एंड न्यूट्रॉन हैज़ न्यूट्रल। दैट मीन्स न्यूट्रॉन हैज़ नो चार्ज। तो यही 3 फंडामेंटल पार्टिकल से मिलकर एटम्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना बेटा। तो चार्ज जो होता है किसी भी एटम की एक फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ होती है, जिससे कोई भी एटम किसी दूसरे एटम को या तो अट्रैक्ट करता है या तो रिपेल करता है, या तो आकर्षित करता है या प्रतिकर्षित करता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो चार्ज इज़ अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी या फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एनी एटम्स, ठीक है, विच एटम्स आर अट्रैक्ट आर रिपेल टू एनी अदर एटम्स, ठीक है ना। अगर सपोज दैट दिस इज 2 एटम्स, फर्स्ट एंड सेकेंड, अब कोई भी चार्ज या एटम्स कब पॉजिटिव होगा और कब नेगेटिव होगा, ये ड्यू टू ओनली इसमें प्रेजेंट प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के कारण होगा। अगर किसी भी एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा होंगे इलेक्ट्रॉन से, दैट मीन्स दैट पर्टिकुलर एटम एक्वायर पॉजिटिव चार्ज। अगर किसी एटम में number of electron is greater than number of proton, then that particular atoms acquire negative charge, because electron has negative charge and proton has positive charge। तो अगर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होंगे नेगेटिव चार्ज से, ठीक है, तो जो एटम्स होगा उस पर जो रिजल्टेंट होगा वो पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव, तो एनी एटम्स आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो इसमें देखेंगे चार्ज इज अ फंडामेंटल पार्टिकल्स इन एन एटम्स, इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। यहाँ पे फंडामेंटल पार्टिकल्स नहीं लिखेंगे, फंडामेंटल प्रॉपर्टीज लिख लेंगे, ठीक है। फंडामेंटल प्रॉपर्टीज, पार्टिकल्स नहीं होगा, यहाँ पे प्रॉपर्टीज लिख लेंगे बेटा। थोड़ा सा इसको आप मैनेज करेंगे, ठीक है। तो चार्ज इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टीज इन एन एटम, इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। अभी आपको मैंने बताया कि यह पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है। लाइक चार्जेस का मतलब सेम चार्ज, जैसे पॉजिटिव और पॉजिटिव ये दोनों रिपेल करते हैं एक दूसरे को, या फिर नेगेटिव और नेगेटिव दो सेम अगर चार्जेस को एक दूसरे के पास लाया जाएगा तो वो रिपेल करेंगे, मतलब प्रतिकर्षित करेंगे, एक दूसरे से दूर जाएंगे, ठीक है। चलिए तो लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अगर दो अनलाइक चार्ज का मतलब विपरीत चार्जेस हैं, अगर एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, देन बोथ चार्जेस आर अट्रैक्ट टू ईच अदर, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, आइदर माइनस और पॉजिटिव। अगर दो डिफरेंट काइंड के चार्जेस हैं, टाइप्स के चार्जेस हैं, तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कूलम्ब्स, चार्ज की जो एसआई यूनिट होती है वो कूलम्ब्स होती है, ठीक है ना। कूलम्ब्स इज द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, जिसको सी से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। एक कूलम्ब चार्ज बराबर चार्ज प्रेजेंट ऑन अप्रॉक्स 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। एक कूलम्ब चार्ज में लगभग इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है बेटा वो नेगेटिव चार्ज होता है, और किसकी बराबर होता है, माइनस के 1.6, माइनस यहाँ होगा -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब, ठीक है। माइनस क्यों है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। अगर यहीं पे प्रोटॉन की हम बात करें तो एक प्रोटॉन पर जो चार्ज होगा वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब होगा, ठीक है। तो इतना आप ध्यान रखेंगे।
चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन हो गया, दैट इज क्यू बराबर एन इंटू ई। इसको हम लोग क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस बोलते हैं, इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे जब 11th में आप जाएंगे तो क्वांटाइजेशन चार्जेस को बहुत ही बेहतरीन तरीके से 3-4 लेक्चर लगेगा उसको पढ़ने में, तो जो कि हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो Q बराबर n इंटू ई, हेयर n इज व्हाट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड E इज व्हाट, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। किसी भी एटम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं और उसमें अगर इलेक्ट्रॉनिक चार्ज दैट मीन्स 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उस एटम्स पर क्या होगा, टोटल नेट चार्ज की वैल्यू हमें फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस इसको बोला जाता है। तो Q बराबर n इंटू, हियर Q बराबर चार्ज, टोटल चार्ज है बेटा, n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। ठीक, अब इतना तो रहा आपके चार्ज के बारे में जो आपके सिलेबस में है और ये आपके लिए काफ़ी सफिशियंट है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं, करंट के बारे में, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में देखते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, तो द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड करंट। करंट क्या होता है कि किसी भी सर्किट में अगर वो चार्जेस का फ्लो हो रहा है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लो, 1 सेकेंड में जितने भी चार्जेस का फ्लो होगा किसी भी सर्किट में उसी को बोला जाता है करंट। तो द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड करंट। करंट बराबर होता है I बराबर Q अपॉन टी। Here I is the symbol of electric current, Q is symbol of charges and T is what time taken by that particular charges flow in any circuit। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि यहाँ पे चार्जेस की बात हो रही है बेटा, कहीं भी आपको ये मेंशन, लोग बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रॉन के फ्लो से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है ना, यहाँ पे सीधा सीधा लिखा है चार्ज। चार्ज का मतलब या तो पॉजिटिव और नेगेटिव, बोथ चार्जेस से, पॉजिटिव चार्जेस के मोशन से भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है और नेगेटिव चार्ज के मोशन से भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है। ठीक है, इसको डिटेल में हम लोग क्लास 12 में पढ़ेंगे, हालांकि इतना आपके लिए सफिशिएंट है जानना। तो यहाँ पे क्या है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड करंट, चार्ज बराबर करंट बराबर चार्ज अपॉन टाइम। ठीक है, I बराबर Q अपॉन टी। तो इलेक्ट्रिक करंट, पॉजिटिव चार्ज अगर फ्लो होगा तो भी करंट का फ्लो होगा, अगर नेगेटिव चार्ज या इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे किसी भी सर्किट में तो भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगी। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट होगी। SI यूनिट ऑफ, देखिए थोड़ा सा इस सर्किट को समझ लेते हैं, इस सर्किट को समझ लेते हैं। यहाँ पे एक बैटरी से जोड़ा गया है, ठीक है ना, इसमें I करंट फ्लो हो रही है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स इधर फ्लो हो रहे हैं। अभी आपको हम बताएंगे कि इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन, जो फ्लो का डायरेक्शन होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होती है। ठीक है, ये एमीटर लगा हुआ है जो इलेक्ट्रिक करंट को क्या करती है, मेजर करती है। यहाँ पे एक कुंजी लगी हुई है, ठीक, ये कुंजी है सॉरी, और ये क्या है, एक रजिस्टर है। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक करंट इसमें क्या हो रही है, फ्लो हो रही है बेटा। ये कुंजी है, अगर इसको आप जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगी, इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने लगेगी, सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। अगर इसको आप डिस्कनेक्ट कर देंगे, ओपन कर देंगे तो ये इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट हो जाएगा। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो इतना बस आप ध्यान रखना है कि फ्लो ऑफ चार्जेस, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। आगे बढ़ते हैं, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, तो आप जानते हैं I बराबर Q अपॉन टी। हेयर SI यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम्ब एंड SI यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड, दैट मीन्स कूलम्ब प्रति सेकेंड, या इसी को बोला जाता है एम्पियर बोला जाता है। ठीक है, तो SI यूनिट क्या हो जाएगा बेटा, एम्पियर या कूलम्ब प्रति सेकेंड। 1 एम्पियर बराबर 1 कूलम्ब प्रति सेकेंड, तो 1 मिली एम्पियर बराबर 10⁻³ एम्पियर। ठीक है, तो 1 माइक्रो एम्पियर बराबर 10⁻⁶ एम्पियर होता है।
तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। करंट जो होता है मेजर्ड बाय एमीटर, इट्स सिंबल इज ए। ये एमीटर होता है, करंट को किसी भी एमीटर के द्वारा मेजर किया जाता है किसी भी इंस्ट्रूमेंट में, ठीक है ना। इसका ए सिंबल होता है, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे निगेटिव, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब एमीटर हैज लो रेजिस्टेंस एंड ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। जो एमीटर होता है वो लो रेजिस्टेंस होता है जिसके पास, ठीक है ना, और हमेशा एक सीरीज में कनेक्ट किया जाता है एमीटर को, ठीक है ना। चलिए, डायरेक्शन ऑफ करंट इज टेकन अपोजिट टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन एज इलेक्ट्रॉन वेर नॉट नोन एट द टाइम when the phenomena of electricity was discovered first and current was considered to be flow of positive charge। हमने आपको अभी बताया, ठीक है, हमने आपको अभी क्या बताया कि जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन होगा, जो करंट का डायरेक्शन होगा वो अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, मतलब नेगेटिव चार्ज होगा। तो डायरेक्शन ऑफ करंट इज टेकन अपोजिट टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एज इलेक्ट्रॉन्स वेर नॉट नोन एट दैट टाइम when the phenomena of electricity was discovered first and current was considered to be flow of positive charge। जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी, उससे पहले प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई थी पॉजिटिव चार्ज की, तो उस समय पॉजिटिव चार्ज के कारण ही इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होता था। तो इस टाइम भी यहाँ पे कहीं भी ये आप बिल्कुल भी गलत करेंगे और केवल समझेंगे कि केवल इलेक्ट्रॉन के कारण ही इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है। चार्जेस के कारण फ्लो, चार्ज में इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, प्रोटॉन भी हो सकता है, दैट मीन्स आइदर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, ठीक है। चलिए, तो इतना इलेक्ट्रिक करंट के बारे में सफिशिएंट है, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं क्या पोटेंशियल डिफरेंस, कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस, वर्क डन टू मूव ए यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। एकांक आवेश को किसी एक, जैसे सपोज दैट दिस इज अ पॉइंट, ये मान लो दो पॉइंट हैं, सपोज दिस पॉइंट इज ए एंड दिस पॉइंट इज बी। इसमें यदि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है तो यूनिट चार्ज को, मतलब एकांक आवेश को यहाँ से बिंदु ए से बी तक जाने में जितना कार्य किया जाता है उसी को बोला जाता है पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, इट इज डिनोटेड बाय V। कैपिटल V इज द सिंबल ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, और V बराबर होता है W अपॉन Q, ठीक है ना। इफ वी टेक Q बराबर 1 कूलम देन V बराबर W, दैट मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू वर्क डन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है कि यूनिट चार्ज के द्वारा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में जितना कार्य किया जाता है उसी को बोला जाता है क्या, पोटेंशियल डिफरेंस या विभवांतर। अब एक बोल्ट की अगर आप डेफिनेशन आपसे कोई पूछे कि व्हेन वन जूल वर्क इज डन इन कैरिंग 1 कूलम चार्जेस देन पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड 1 बोल्ट। एक बोल्ट का मतलब हुआ कि अगर किसी एक कूलम चार्जेस को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में 1 जूल का कार्य किया जाए, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा यहाँ से, इफ V बराबर क्या है W अपॉन Q। पोटेंशियल डिफरेंस की जो यूनिट होती है वो बेटा वोल्ट होती है। SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज व्हाट, वोल्ट। इफ वी टेक W बराबर 1 जूल, बिकॉज जूल इज द SI यूनिट्स ऑफ वर्क, एंड इफ वी टेक Q बराबर 1 कूलम देन V बराबर 1 अपॉन 1, दैट मीन्स 1, एंड वोल्ट, जूल प्रति कूलम, इसी को बोला जाता है वोल्ट। तो V बराबर 1 वोल्ट। तो इफ वी टेक W बराबर 1 जूल एंड Q बराबर 1 कूलम देन V बराबर 1 वोल्ट, दैट मीन्स if 1 joule is work is done by 1 coulomb charge then potential difference is said to be 1 volt, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखेंगे तो बहुत ही आसान है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आई होप आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलिए, SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बोल्ट, ठीक है ना। एक बोल्ट बराबर 1 जूल प्रति कूलम,
अभी आपको बताया हमने। 1 वोल्ट, व्हेन 1 जूल वर्क इज डन इन कैरिंग 1 कूलम्ब चार्जेस देन पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड 1 वोल्ट। ठीक है। वोल्ट मीटर इज द इंस्ट्रूमेंट in which we measure potential difference of any charges या of any circuit। ठीक। तो वोल्ट मीटर में किसी भी सर्किट के पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर किया जाता है, किसी भी चार्जेस या पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो मेजर किया जाता है। ठीक है। तो इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस, इट हैज़ हाई रेजिस्टेंस एंड ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। अभी हमने एमीटर को देखा कि वो सीरीज में कनेक्टेड था एंड एमीटर हैज़ लो रेजिस्टेंस, बट विथ वोल्ट मीटर it is opposite to what? Ammeter. That means it has high resistance and always connected in parallel। ठीक है। इस वोल्ट मीटर जो होता है वो किसी भी पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने की एक डिवाइस है या इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है। और इस पोटेंशियल वोल्ट मीटर के पास हाई रेजिस्टेंस होता है और हमेशा ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुड़े होते हैं। ये वी इसका कैपिटल वी इसका सिंबल होता है। ठीक है। सेल इज द सिंपलेस्ट डिवाइस टू मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस। जो बैटरी होता है, सेल होता है, सेल से होता है वो सिंपलेस्ट डिवाइस है, बहुत ही आसान डिवाइस है टू मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करने की। ठीक है। करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ये आपको ध्यान रखना है कि करंट जो होगा, इलेक्ट्रिक करंट जो होती है वो हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर क्या होती है, फ्लो होती है। दैट मीन्स अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन पोटेंशियल डिवाइस, वोल्ट मीटर डिवाइस, सॉरी, तो ठीक है। तो अगर ये वोल्ट मीटर है एंड वोल्ट मीटर है ये, और यहाँ पर ये ए पॉइंट है एंड बी पॉइंट है, if this point the potential of this point a va is greater than vb, then what is the direction of current? करंट का जो डायरेक्शन होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है। ए से बी की तरफ। क्यों? कि हायर पोटेंशियल लेवल से लो पोटेंशियल लेवल तक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है। ठीक है। तो आई होप आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है। तो बेटा आज की क्लास में हम लोग यहीं तक रखते हैं, वोल्ट मीटर तक ही। ठीक है। और कल से हम लोग पढ़ेंगे, अगली क्लास में हम लोग इससे आगे देखेंगे कि सिंबल ऑफ सम कॉमन यूज कंपोनेंट्स इन सर्किट्स जो बनता है उसमें जो भी कंपोनेंट यूज़ होते हैं उनका सिंबल क्या होता है और कैसे ये लोग वर्क करते हैं। तो इससे आगे हम लोग अगली वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए आप यहाँ तक अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें, रिवीजन करें और एक एक चीज़ें इसको अच्छे से हमने एक्सप्लेन किया है जिसको समझें। और मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। तब तक के लिए अपना आप ख्याल रखें। ठीक है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है। जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ सकें। तो प्लीज़ सभी स्टूडेंट्स के लिए हमारी शुभकामनाएं। आज जो है 31 दिसंबर है, जो कि इस ओल्ड ईयर का लास्ट डे है, और कल से हम लोग न्यू ईयर में 2022 में पहुंच जाएंगे। तो सभी को हैप्पी न्यू ईयर, और आप अपना ध्यान रखें और अच्छे से पढ़ाई करते रहें। ठीक है। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।